हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि रिवीजन क्लास लेके आएंगे, जो कि आपको ऐप पे तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बंक में लेक्चर आपको मिले होंगे मैकेनिक्स के। जैसा कि आपको पढ़ना था और पढ़ाया गया है। जितने चैप्टर्स थे, जितने मैंने कराए हैं, उसी में से पूछा जाता है। पिछली बार पूरा पेपर फंसा था, अब की बार भी वैसा ही होगा। ठीक। तो फिलहाल ये हम रिवीजन क्लास आपके लिए लेके आए हैं, है ना। ट्राई करेंगे कि हर चैप्टर का रिवीजन डेली मैं करवाऊँ, एक एक चैप्टर का एक एक दिन में। हो सकता है ड्यूरेशन क्लास का 1.5 घंटे से 30 घंटे हो। 30 घंटे ज़्यादा हो गया, है ना। 1 घंटा 30 मिनट से 2 घंटे तक का हो ड्यूरेशन, ऐसा हो सकता है क्लास का। क्लास में आपको आनंद बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पे आनंद कोई नाम नहीं है, जो मन की आनंद की प्राप्ति होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक। तो टुडे वी आर डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर, कॉमन कैटेनरी। सीसी हम लोग इसको बोलते हैं। सी फार क्यूट होता है, दूसरे वाले सी फार का मतलब भी क्यूट ही होता है। कुछ और मत समझना, जो आप लोगों के दिमाग में आता है मुझे बहुत बढ़िया से पता है। दिस इज द कॉमन कैटेनरी, है ना, कॉमन कैटेनरी। पहले थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैटेनरी क्या होता है। समझने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। बस इतना जानिए कि कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है, आप इलास्टिक या गेटिस की भी बात या किसी की भी बात कर लें, ऐसी कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जिसको हम खींच सकते हैं, है ना। खींचें, वो अपने आप फिर सिकुड़ कर उतनी हो जाए, तो उस स्ट्रिंग को एक आकार देते हैं। दोनों एंड से उसको अगर हम पकड़ लेते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं तो वो कुछ ऐसा इस तरीके से रूप ले लेता है, लाइक कटोरा। ठीक है। तो इसी स्ट्रिंग को, है ना, ये जो स्ट्रिंग होती है, जैसे मान लो कोई दो एंड हैं स्ट्रिंग के और दोनों एंड को मैंने पकड़ा है, तो उसमें जैसे स्ट्रिंग को एक एंड से पकड़ लिया फिर हैंग किया। हैंग करोगे तो स्ट्रिंग जैसे वर्टिकल में होगी तो छोटी होगी, खींचेंगे। मान लो दोनों एंड को पकड़ लिया तो उसमें एक हमारे पास कर्व टाइप कुछ बनता है ना। और वो जो कर्व बनता है वो ग्रेविटी के एक्शन के थ्रू बनता है, और इसी को हम नाम देते हैं कैटेनरी। कहने का मतलब ये है कि कैटेनरी का एक एंड ये मैंने पकड़ लिया, कैटेनरी का एक एंड ये पकड़ लिया, और इससे एक कर्व ये जो बना, ये जो कर्व बना ये लटकता हुआ, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, किसके एक्शन से बनता है, ग्रेविटी के एक्शन से बनता है। पहले मैं कंफर्म कर दूं, ग्रेविटी यहाँ पे कोई, समझ जाओगे ठीक है, ग्रेविटी के एक्शन से ऐसा हुआ है। तो कोई भी वेट अगर है पर यूनिट स्ट्रिंग के लिए या पर यूनिट लेंथ के लिए, है ना, ये मान लो कि वेट हमारे पास, ऐसा लिख लो, इफ वेट पर यूनिट लेंथ किसी भी स्ट्रिंग का ए चेन का कांस्टेंट होता है, जैसे कोई भी कैटेनरी हो, हमने लिखा कैटेनरी। ठीक है, हमने लिखा कैटेनरी। कैटेनरी कहेंगे किसको, हम कहेंगे उसे वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है उसका वेट पर यूनिट लेंथ, है ना। और यूं कह लो जो चेन है, चेन का मतलब उसी स्ट्रिंग से ही है, वो क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट। यानी उस स्ट्रिंग का पर यूनिट लेंथ पे जो वेट है अगर वो कांस्टेंट आता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कैटेनरी बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म। कैटेनरी कहो या यूनिफॉर्म कहो। यूनिफॉर्म का मतलब चीज़ें रुक जाना, यानी चीज़ें रेस्ट में हो जाएं। जैसे कैटेनरी के दो एंड को हमने कस के टाइट पकड़ लिया और उसको हैंग करने के लिए ऐसे ऐसे छोड़ दिया, तो उसके रिलेशन में एक कर्व बना अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, तो ये रेस्ट में आ गया ना। अब इस पे कोई बल थोड़ी लग रहा, हम बस पकड़े ही हुए हैं ना, वो अपने आप लटक रहा है। तो जो रेस्ट में चीज़ें बन रही हैं, इसीलिए हम कहते हैं जो वेट पर यूनिट लेंथ का निकालेंगे किसी भी स्ट्रिंग का या चेन का, वो कांस्टेंट आता है, उसी को हम नाम देते हैं क्या, कैटेनरी। फिलहाल हटाओ, इस बात में कोई दम ही नहीं है। सर जो मुद्दा है उसके बारे में बात करिए ना। आपको भी बहुत ज़रूरत है, मुझे भी बहुत ज़रूरत है आपको समझाने की और समझने की। देखिए समझिए, जैसे हमारे पास एक इस तरीके का कर्व है, इसमें समझिएगा आप लोग। ठीक है, एक इस तरीके का हमारे पास कर्व है।
ऐसा डिज़ाइन किया मैंने, है ना। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर साफ साफ नज़र आएँ, ठीक है। इसकी जो ये लेंथ है यानी डिस्टेंस है, कैटेनरी के अंदर ये जो डिस्टेंस होती है, मतलब आपने दो एंड उसके पकड़ लिए कैटेनरी के ऐसे और उसको हैंग कर दिया, तो वैसे वो कुछ हैंग हुआ, तो कैटेनरी से जो हैंग हुआ कर्व से लेके उसके ऊपर तक ये जो हमने एरो ड्रा किया है, इस वाले भाग को कहते हैं सैग। दिस इज नॉट स्वैग, दिस इज सैग। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला ये जो मैंने एरो ड्रा किया है ना, जो हमने कैटेनरी के एंड को एक दूसरे में मिला दिया है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कैटेनरी। क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ कैटेनरी। बहुत बढ़िया, बोलते हैं कि नहीं? बहुत सही। ये जो हमारी देखो, वैसे तो जनरली इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जनरली यही पढ़ते आए हैं छोटे पर से। लेकिन इस केस में हम जो पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, उस केस में जो एक्स एक्सिस होती है, दिस इज नॉट ए एक्स एक्सिस, दिस इज डायरेक्टिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिक्स बोलते हैं। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटेनरी। क्यों? क्योंकि इसी एक्सिस पे कैटेनरी बन रही है। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटेनरी। क्या बोलते हैं? कैटेनरी का एक्सिस बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट का हमने नाम दिया वाई, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया क्या? सी। दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट सी, है ना। लोवेस्ट पॉइंट सी है, और ये लोवेस्ट पॉइंट सी को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या है? वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी, ठीक है, बोल दिया। जब इसको वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी हमने कहा, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। सी एक पैरामीटर है, मतलब पैरामीटर का मतलब एक कांस्टेंट टाइप से टर्म, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और इसको लोवेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, है ना, लोवेस्ट पॉइंट सी। ये इतनी बात, एक्सिस ऑफ कैटेनरी हो गया। ये जो सैग होता है, जैसे हमारे पास ये ओरिजिन है, डेट इज ओ, ये जो सैग है, अगर हम सैग की वैल्यूज निकालने का प्रयास करेंगे, तो जैसे मान लो कि इस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया और सी है और ओ है, यानी डी सी अगर हम निकालेंगे सैग, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी ओ से सी ओ को हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y माइनस सी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो टोटल डिस्टेंस है यानी y एक्सिस की, यहाँ से हम c को माइनस कर देंगे, तो दिस इज अवर सैग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो, इसी में करते क्या है, ये सारी बातें हमने बता दी ज्ञान ध्यान की। अब यहाँ से हम थोड़ी सी छोटी सी बात और करते हैं। जैसे जब भी हम कंपोनेंट लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास कैटेनरी है, एक कर्व बना कैटेनरी का, तो जब कर्व बना तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो कर्व ये बेंट है, इसको मान लिया मैंने यस, इसको एक्स मान लिया, यानी आर के एक एस हो गई हमारे पास। और इस पॉइंट पे कंपोनेंट टूटे, कंपोनेंट तोड़ना आप जानते हो कैसे टूटेंगे कंपोनेंट? जब भी हम इस पे टेंजेंट कोई ड्रॉ करेंगे, देखो एक कर्व बन रहा है, तो कर्व पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है कर्व पे, टेंजेंट 100% होगा। कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ से टूटते हैं हमारे पास कंपोनेंट, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है, एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कॉस में टूटता है। जैसे मान लो अगर मैं कोई एंगल ले लेता हूँ, जैसे मान लो टेंजेंट का एंगल हमारे पास साई है, तो टूटेगा कॉस साई में, और ये हमारे पास टूटेगा साइन साई में, है ना। टी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस टेंजेंट का नाम हमने टी दिया है, और जो कंपोनेंट हैं वो हमारे टेंजेंट के हैं, जो कंपोनेंट हैं वो हमारे किसके हैं? टेंजेंट के हैं। बहुत बढ़िया। इसको भी हम टी कॉस साई ही लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, और ये हमारे पास क्या हो गया? टी साइन साई हो गया। ठीक है। अब जैसे ये है हमारे पास, ये इतना हमारा क्या है? आर्क है। ये हमारे पास क्या है? आर्क है। अगर इस आर्क पे बेट कुछ लगाओगे तो थोड़ा सा ही हिले डुलेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कर्व है ना, है तो ये हमारे पास एक्चुअली में स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इसको रोक दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बेट लगा दिया। अगर बेट लगाएंगे थोड़ा हिलेगा डुलेगा ना, हिलेगा डुलेगा, जाहिर सी बात है। मान लिया कि ऐसे इस पे बेट लगाया तो ये थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, तो इस पे हमने बेट लगा दिया। बेट का नाम हमने रख दिया क्या? WS। बहुत सही।
वेट का नाम हमने क्या रख दिया, डब्ल्यू एस। ये जो लोवेस्ट पॉइंट है टी, जैसे इस पे इस तरीके से अगर हमारे पास कोई इस पे जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस लोएस्ट पॉइंट सी पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसको नाम हमने दे दिया टी नॉट। क्या नाम दे दिया, टी नॉट। और इसको लिख दिया वेट सी, यानी सी पे जो वेट लग रहा है, यानी टेंजेंट रख दिया सी पे, ऐसा मान लिया कि कोई लोएस्ट पॉइंट पे हमको वेट मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे इसमें होता क्या है, ये जो भी कंडीशंस हम लेते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं ये कि ये सारी कंडीशन इक्विलिब्रियम में आ जाएं। किस में आ जाएं, इक्विलिब्रियम में। तो कंडीशन को इक्विलिब्रियम में करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, जैसे मान लो एक टेंजेंट हमने स्ट्रिंग की जो कर्व है उस पे लगा दिया, एक टेंजेंट हमने लोएस्ट पॉइंट पे लगा दिया। एक टेंजेंट कहाँ लगा दिया, लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे लगने वाला टेंजेंट और जो टेंजेंट हमने स्ट्रिंग की यानी आर्क पे लगाया है उसके बराबर होना चाहिए। तो उसके बराबर नहीं होता है, मतलब ये है कि जैसे ये वेट देखो, सी पॉइंट पे वेट ये इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे ये हमारा डायरेक्शन है, यहाँ पे इस टेंजेंट पे वेट ये। तो ये जो दोनों वेट होते हैं ये आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों वेट आपस में इक्वल हैं तो ये हमारे पास किस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। सेम तरीके से इधर के वेट हमारे पास इक्वल होने चाहिए। सर आपने क्या समझाया, एक ही फिगर में कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से बताता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक कटोरा है, दिस इज़ नॉट कटोरा, दिस इज अ स्ट्रिंग, है ना। ये हमारे पास डायरेक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ कैटेनरी है, और इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया, और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। बड़े आराम से समझिएगा, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक, टेंजेंट। इस टेंजेंट को नाम दिया टी, और इस आर्क को नाम दिया हमने यस, और इस पॉइंट पे ले लिया, है ना। इसका अगर टेंजेंट का एंगल जो होता है उस एंगल से कंपोनेंट में ब्रेक होता है, तो ये कंपोनेंट हो गया हमारा टी कॉस साई, और ये कंपोनेंट हुआ हमारा टी साइन साई। बहुत बढ़िया, ये वो हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया सी हमारे पास, इस पॉइंट का नाम डी दे दिया, दिस इज एक्सिस इज अ स्पैन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस पे जो वेट है हमारे पास, ये सी पे हमारे पास टी नॉट वेट मान लिया, जो कि ये वेट है सी का, तो डब्ल्यू सी लिख दिया। और इस पॉइंट पे यानी इस वाली एक्सिस पे, यानी ये जो हमारे पास है ये ऐसे, ये एस, इस पे अगर हम वेट लगाएंगे थोड़ा सा हैंग होगी, तो इस वेट को हमने डब्ल्यू एस नाम दे दिया। यस किस लिए नाम दिया, क्योंकि ये जो यस इसका नाम है, यानी ये जो स्ट्रिंग है इस पे हमने वेट लगाया है। वेट लगाओगे तो थोड़ा का हिलेगा डुलेगा। अब जब कोई भी चीज़ हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना ही होता है, इस बात को समझिए, किसी चीज़ को अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं, सर किस कंडीशन में रखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वी वांट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए उनकी जो वेट की डायरेक्शन होती है, जो एक टेंजेंट से बन रही होती है, उनको इक्वल करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो टी कॉस साई है अपोजिट डायरेक्शन, ये हमारे पास टी नॉट के इक्वल होगा, और टी नॉट डब्ल्यू सी वेट है। ऐसे जो टी साइन साई है, यानी ऊपर की तरफ जो वेट ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट बना है, ये हमारे पास इस वाले वेट के बराबर होगा, किसके, डब्ल्यू एस के बराबर होगा। दो इक्वेशन बन गई। अगर दोनों को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई बराबर हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी। क्या ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास टेन साई आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी, बिल्कुल आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस बराबर डब्ल्यू सी टेन साई, वी कैन राइट, लिख सकता हूँ। ये एस है, यस क्या है हमारे पास, आर्क, उस आर्क को नाम टोटल एक्स दे दिया। ये वेट है किसका, सी पॉइंट पे, ये वेट था एस पे, यानी आर्क पे, तो उसका लिख दिया एस। ये सी पॉइंट पे था, तो सी एक कांस्टेंट है, डेट इज पैरामीटर, तो एस बराबर सी टेंस आई, दिस इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। इसको बोलते हैं इंट्रेंजिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, है ना। तो अगर प्रूफ आए इंट्रेंजिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, बहुत पूछा जाता है ना, तो आप कर सकते हैं। दिस इज द इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। रिवीजन का पहला प्रूफ डन हुआ। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी।
जो वेट है यानी इस ये जो सब कुछ सिस्टम मैंने किया, दिस इज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। ये किस पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, जैसे मान लो ए बी सी जो आपको पॉइंट दिख रहा है, एक हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है जो कि फ्रीली हैंग हो रही है, जो कि दो एंड से जुड़ी हुई है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, जो कि वर्टिकल लाइन में बिल्कुल नहीं है। डब्लू वेट है पर यूनिट लेंथ का स्ट्रिंग का, है ना। पी क्या है? ग्रेटेस्ट पॉइंट है। पी जो पॉइंट है ना, पी पॉइंट, वेयर इज पी पॉइंट? पी पॉइंट हमने इसको माना है, ये वाला पॉइंट, दिस इज अ पी पॉइंट, है ना। पी जो पॉइंट है वो ग्रेटेस्ट पॉइंट है सी बी पोर्सन का, ठीक है, जहाँ पे सी पी जो है हमारे एस के बराबर है, जिसको हमने आर्क माना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, इसी को थोड़ा सा और हम करते हैं, इसी को थोड़ा सा और करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये निकल आई, ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई हैं, कौन सी? ये टी कॉस साई बराबर हमारे पास आया है टी नॉट, और दूसरा है टी साइन साई जो कि हमारे पास निकल के आया है उस स्ट्रिंग यानी यस पे हमारा जो वेट लग रहा है। अगर दोनों का स्क्वायर कर दें हम, ऐसा कुछ, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, इसमें ऐड कर दें टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करना है। इधर भी वही काम, टी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा डब्ल्यू एस का स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा टी नॉट का स्क्वायर और डब्ल्यू एस का स्क्वायर, है ना। क्या हम डब्ल्यू एस को कैपिटल डब्ल्यू मान रहे हैं, और कैपिटल डब्ल्यू है क्या? वेट है किसका? ये जो वेट हमारा लग रहा है आर्क पे, आर्क हमारे पास क्या है? जो सीपी लेंथ हमारे पास, सीपी लेंथ की आर्क पे जो लग रहा है, इसको हम डब्ल्यू मान रहे हैं। तो टी स्क्वायर बराबर टी नॉट का स्क्वायर प्लस कैपिटल डब्ल्यू। ये कभी कभी प्रूफ में पूछ लेता है, तो आई थिंक ये वाली बात आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली में इसमें प्रूफ होता है, ठीक, और प्रूफ ही को समझना है। जैसे एलयू में कई बार 100% जो पहला कराया पूछा जाता है ना। अब जैसे ये वाला पिछली बार ही शायद पूछा गया था, इसको देखिएगा, है ना। जो कार्टीजन इक्वेशन होती है कॉमन कैटेगरी की, व्हाट इज द कार्टीजन, है ना, कार्टीजन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। कार्टीजन इक्वेशन क्या होती है कॉमन कैटेगरी की, इसके बारे में हमें बात करनी। ये आपको याद करना है, y बराबर, याद नहीं करना, c cos हाइपरबोलिक x बाई सी, दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, ये होती है हमारे पास, है ना। लेकिन हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हाउ टू प्रूफ, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। हमें बात प्रूफ पे करनी है कि कार्टेशियन इक्वेशन कॉमन कैटेगरी की ये होती है, आपको याद है, वी नो, यू ऑल आर नो, आपको पता है, लेकिन प्रूफ कैसे करना है इस बात पे हमको ध्यान देना है। अब देखो, प्रूफ करने के लिए आपको ये सोचना है कि जैसे, है ना, प्रूफ के लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप करिएगा। हमारी जो कॉमन कैटेगरी की इक्वेशन होती है यस बराबर सी टेन सही, अब ये आपके जवान पे होनी चाहिए, है ना, ये पता है हमको, तो वी नो डैट करके आप लिख लीजिएगा। जो टैन होता है वो और कुछ नहीं होता, जैसे ऐसे बना दें, ये हमारा साई एंगल है, तो टैन हमारे पास स्लोप ही हो जाएगा। स्लोप को हम क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। टैन साई इज नथिंग, दिस इज अ स्लोप। स्लोप के बारे में आप समझते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर ये स्लोप है तो एस बराबर सी डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो जाएगा? ये 100% हो जाएगा। क्या इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें? डिफ्रेंशिएट करोगे तो एस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये आएगा सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ अनडिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब आप कर लीजिएगा। आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा, डी एस बाई डी एक्स जो एलिमेंट होता है, एस यानी एरिया निकालते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का यूज करके निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो वी कैन राइट लाइक दिस अंडर द रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर सी। ये इसको हम लिखते रहे वाई डबल डैश, मैं कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, निकालना है, तो हम लेट कर रहे हैं वाई डैश को कुछ पी टाइम्स, तो यहाँ से वाई डबल डैश का मान निकालोगे तो क्या पी डैश ही निकलेगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे यानी अंडर द रूट 1 प्लस पी
बराबर आ जाएगा सी पी डैश, ऐसा कुछ बनेगा हमारा। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, बनेगा 100% बनेगा। इसको एक बार हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, है ना, ऐसा। ये हमारे पास पी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि वाई डैश का स्क्वायर है तो पी स्क्वायर आ जाएगा। अब करेंगे क्या, ये जो इधर हमारे पास आया अंडर द रूट 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर सी पी डैश को हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी एक्स, लिख सकते हैं। पी वाले टर्म अलग कर रहे हैं, यानी ये आ जाएगा हमारा डी एक्स इधर कर दिया, और ये हो गया हमारा सी अंडर द रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी पी। क्या हम इसको इंटीग्रेट कर दें, थोड़ा हम जल्दी बता रहे हैं क्योंकि रिविजन क्लास है। क्या हम x को जब इंटीग्रेट करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और इधर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस ये हमारे पास किसका होता है, ये इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक का होता है, ऑन इंटीग्रेशन है ना। तो c साइन हाइपरबोलिक p प्लस का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन आता है 1 प्लस पी स्क्वायर और डी पी, दिस इज अ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी। ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी का। आपको याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया। अब जब लोवेस्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, है ना, लोवेस्ट पॉइंट, और लोवेस्ट पॉइंट हमने क्या लिया था, सी पॉइंट को कॉमन कैटेगरी के अंदर हमने लोवेस्ट लिया था। लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होता है, एक्स जो होता है वो लगभग जीरो के पास पास में होता है। एक्स होता है वो लगभग हमारे पास क्या होता है, जीरो के पास में होता है। जो एक्स होता है वो लगभग हमारे पास क्या होता है, जीरो के पास में होता है। बहुत बढ़िया। अगर x के जीरो, या ऐसा तुम याद कर लो, लोवेस्ट पॉइंट सी पे क्या होता है, x जीरो होता है, और p जो है, p हमारे पास क्या है, और p जो है, p हमारे पास क्या है, y डैश है। y डैश क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, यानी इसका स्लोप और एक्स पॉइंट दोनों जीरो होते हैं, है ना। ये बात आपको याद होनी चाहिए कॉमन कैटेगरी के लिए, कि स्लोप जो होगी उस पॉइंट पे हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट सुई होता है, यहाँ पे जो स्लोप होती है वो जीरो होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो ही आएगा, और एक्स जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या है, जीरो। ओरिजिन पॉइंट पे स्लोप क्या निकल के आएगी, जीरो आएगी। तो देखो ना भाई, ये है ना, तो स्लोप तो यही हुई ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो ये जीरो, तो ये भी जीरो ही आएगा, है ना। तो स्लोप उस पर जीरो ही निकल के आएगी, कहने का मतलब ये है। तो जब इसका मान यहाँ पे रखोगे, यानी यक्स को जीरो रख देंगे आप, और सी यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी का मान जीरो रख देंगे, इधर C1 आ जाएगा, साइन भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो, तो C1 का मान हमारे पास जीरो आया। C1 जीरो आने की वजह से यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा C और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी, ऐसा निकल के आएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी। यहाँ से थोड़ा इसको और सॉल्व करोगे, यानी ये हो जाएगा यक्स बाई सी, और इधर आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी। यहाँ से क्या, पी का मान हमारे पास साइन हाइपरबोलिक यक्स बाई सी निकल के नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, ये पी का मान आया। अब आगे बढ़िए, जो पी का मान निकल के आया है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक यक्स बाई सी, पी को हम लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। एक बार इसको इंटीग्रेट और करेंगे तो इधर y आएगा, इधर x जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी हमारे पास आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, है ना, कॉस हाइपरबोलिक 1 बाई सी हमारे पास आ जाएगा, और अपॉन में भी हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, है ना। अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यानी 1 बाई सी आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यानी 1 बाई सी आ जाएगा, प्लस का कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाइक हम k1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, प्लस का हो गया k1। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। फिर से एट लोएस्ट पॉइंट सी, एट लोवेस्ट पॉइंट सी जब लोवेस्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो इस केस में यक्स जीरो होगा और वाई डैश जीरो होगा, यानी पी जीरो होगा, बट वाई जो होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वाई डैश जीरो है तो वाई जीरो नहीं हो सकता, तो वाई हमारे पास क्या होगा, उस पॉइंट पे सी ही निकल के आएगा। तो वाई की जगह पे हम सी रखेंगे, एक्स की जगह पे हम जीरो रखेंगे, तो कॉस जीरो का मान हो जाएगा जीरो, तो यह जाएगा सी माइनस सी। देखो वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, सी, ये पॉइंट ये वाला हम यूज करेंगे इसको, और x की जगह पे हम जीरो रखेंगे, कॉस जीरो होता है 1,
तो ये आ जाएगा सी प्लस के, तो यहाँ से के का मान अगर निकालोगे सी माइनस सी क्या हो जाएगा 0। तो इस केस के लिए हमारे पास वाई जो निकल के आया सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी आ जाएगा। दिस इज द आवर फाइनल आंसर, फाइनल मान। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन होती, चाहे एस बराबर सी टेन साई प्रूफ करने को आए, लेकिन ये अब की बार आएगा, है ना। ये पिछली बार भी आया था, बहुत आता है यार, आता ही आता है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, आएगा ही आएगा, करने पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ रिलेशन निकालने को पूछ लेता है कभी कभी, सर रिलेशन कैसे किस तरीके से निकाले जाते हैं बता दीजिए, हमें भी बता रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। देखिए कभी कभी जैसे मान लिया कि क्वेश्चन के तौर पे बनाया रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई, है ना, एक्स और साई के बीच का रिलेशन थोड़ा शॉर्ट में हम बताते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है हमारे पास इस तरीके से, इसका एंगल हमने साई लिया है, लेते ही हैं, और इसकी स्लोप होती है तो इसको डी वाई और डी एक्स मान लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास कुछ डी एस निकल के आएगा, एस बराबर हमारा सी टेन साई होता ही होता है, ये बात जानते हैं। तो डी एस अपॉन डी साई की जब वैल्यू आप निकालोगे तो सी सेक स्क्वायर साई आ जाएगा, इसको यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे एक्स और साई का हमको रिलेशन चाहिए, एक्स और साई का रिलेशन चाहिए, हमें एक्स का रिलेशन चाहिए तो हम डी एक्स लिखेंगे, साई के साथ में चाहिए तो डी साई लिखेंगे। लेकिन हम इसको यस मान रहे हैं तो एक्स और डी एस के रिलेशन में हमको डी एस को इनबिल्ट करना है, तो हम डी एक्स अपॉन डी एस करेंगे और फिर डी एस अपॉन डी साई करेंगे, ताकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, यानी बैलेंसिंग इसकी बनी रहे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमने देख लिया डी एस अपॉन डी साई का मान जो है हमारे पास सी सेक स्क्वायर साई आ गया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई इशू हुआ ही नहीं। लेकिन जब हमको डी एक्स अपॉन डी एस का मान चाहिए, जब हमको डी एक्स अपॉन डी एस का मान चाहिए, तो इसका मान हम कैसे निकालें, देखो हमको चाहिए डी एक्स अपॉन डी एस का मान, देन हमको ये डी एक्स अपॉन डी एस का मान कहाँ से निकल के आएगा, इसके बारे में आपको सोचना है। जैसे अभी तक हमने सिर्फ दो बातें प्रूफ आपके सामने, दो बातें प्रूफ की हैं कि जैसे हमारे पास ये आपको याद होगा कि डी एस अपॉन डी एक्स का मान हम निकालते हैं अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अभी पीछे लिखा था। तो इस हिसाब में जब जाओगे, इस कहानी में जब आप इंटर करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास क्या है, कहानी गड़बड़ हो रही क्या, रुको मैं चेक करता हूँ। डी एक्स अपॉन डी एस का मान कॉस साई, यहाँ देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर ट्रायंगल से जब तुम जाओगे, ट्रायंगल से हमको चाहिए ये डी एक्स अपॉन डी एस, डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हमारे पास बना क्या, बेस, और ये हमारे पास बना हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस का होता है, एंगल कौन सा है, साई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस साई। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा कॉस साई इंटू सी, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साई, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, सी सेक साई बचेगा, बड़े आराम से समझना, डी एक्स अपॉन डी साई। यहाँ से हम एक्स डी एक्स को इधर ही रखेंगे और इसको लिखेंगे सी सेक साई के साथ में डी साई, ऐसा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का एक्स सी बना रहेगा, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा। एक्स को एक्स ही लिखेंगे और सी सेक साई का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक साई प्लस का हमारे पास आएगा टेन साई, और प्लस का आ जाएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है।
जैसे ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो एट पॉइंट सी, है ना, एट पॉइंट सी पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि x हमारा ज़ीरो हो रहा है और जो साई एंगल है उस पे वो भी ज़ीरो होगा। तो उस केस में जब मान रखोगे हमारे पास आया है x बराबर सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई प्लस का हमारे पास k है, ऐसा है। तो x को जीरो रखेंगे, c हमारे पास ऐसा ही रहेगा। साई का मान जब जीरो है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सेक साई जीरो का मान वन होता है तो लॉग वन का मान हमारा क्या रहेगा, लॉग वन का मान जीरो ही रहेगा ऑब्वियसली। तो इस केस में जीरो प्लस के आ जाएगा के, तो के का मान अल्टीमेट निकल के आएगा जीरो। ज़्यादातर केसेस में जीरो ही निकल के आता है। तो हमारे पास बन गया एक्स बराबर सी लॉग सेक साई प्लस का टेन साई। एक खूब पूछा जाता है, इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक रिलेशन और आता है ना, रिलेशन किसके बीच में, y और साई के बीच में। इसका जब रिलेशन हम निकालते हैं तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे साई होता है, ये डी वाई है और ये डी एक्स है और ये डी एस है। हमें डी वाई अपॉन डी साई चाहिए, मतलब जब y और साई का रिलेशन चाहिए तो y अपॉन डी साई करना है, जब x और साई का रिलेशन चाहिए तो डी एक्स अपॉन डी साई करना है। ऐसा करने के बाद होगा क्या, देखिए बताता हूँ। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन, यहाँ पे हम डी एस इनबिल्ट करेंगे, यहाँ पे हम डी एस इनबिल्ट करेंगे और इसको हम लिखेंगे डी साई। ऐसे लिखेंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया। डी एस अपॉन डी साई का मान, जैसे एस बराबर हमारे पास सी टेन साई होता ही होता है, तो डी एस अपॉन जब डी साई हम लिखेंगे तो सी सेक स्क्वायर साई हो ही जाएगा। तो इसका मान सी सेक स्क्वायर साई है। डी वाई अपॉन डी वाई यहाँ है, डी एस हमारा यहाँ पे है। ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन। एंगल साई है तो हम साई लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास सी और साथ में साइन साई आ गया और साथ में आ गया सेक स्क्वायर साई। बहुत बढ़िया, सेक स्क्वायर साई। सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे। साइन और कॉस एक में आ जाएगा, मतलब ये साइन साई है ही है, देखो यहाँ पे ये साइन साई है। और सेक स्क्वायर को लिखेंगे वन अपॉन कॉस साई और कॉस साई। कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको एक में करेंगे टेन करेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो सेक, तो हम इसको लिखेंगे सी सेक साई इंटू टेन साई, कुछ ऐसा लिखेंगे। डी वाई बाई डी साई, कुछ इस तरीके से। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होगी दिक्कत, बहुत बढ़िया। एक बार इसको और इंटीग्रेट हम करेंगे तो यहाँ आएगा y सेक और टेन इंटीग्रेशन किसका होता है, सेक साई का होता है, और c बाहर है उसको लिख लेंगे प्लस का k। एट पॉइंट c पे जाएंगे तो x को हम नहीं, y को हम c लिखेंगे, और लेकिन साई हमारा ज़ीरो होता है। y को हम ऑलवेज c ही लिखेंगे, अगर y उसके अंदर आ रहा है तो y की जगह पे c रखेंगे, साई की जगह जीरो रखोगे तो k का मान हमारा जीरो निकल के आएगा। यानी जो इसका जो रिलेशन बना y बराबर c सेक साई, दिस इज अवर रिलेशन। ठीक है, तो जैसे ये दो रिलेशन हो गए, खूब पूछे जाते हैं। और ये रिलेशन हमको लगता नहीं है कि बहुत कठिन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। जैसे एक रिलेशन और आता है एस और एक्स का रिलेशन, है ना, तीन रिलेशन बने। एक बनाया यक्स और साई का रिलेशन, दूसरा बनाया वाई एंड साई का रिलेशन, तीसरा हम बनाएंगे यस एंड एक्स का रिलेशन। ये तीन ही है हमारे पास, है ना। ऐसे मान लो एक्स वाई और यस, हम बनाएंगे एक्स का एस के साथ, वाई का एस के साथ। ओके, एक्स का एस के साथ बनाएंगे, वाई का एस के साथ बनाएंगे। नहीं, गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं। जैसे हमारे पास है एक्स है, साई है और एस है, ऐसा है, और साथ में हम वाई भी लिख लेते हैं। चलो बाद में बताएंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। अभी ये बात समझो, इस बात इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इसका रिलेशन हम कैसे निकालें, एस और एक्स का रिलेशन। जैसे हमको पता ही है एस बराबर सी टेन साई होता है। दूसरी बात ये भी पता है कि जो साई है, यानी जो टेन साई है वो स्लोप है, यानी डी वाई बाई डी एक्स है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एस बराबर बनेगा सी डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। बहुत बढ़िया। हमने कार्टेशियन इक्वेशन प्रूफ की है, y बराबर सी
कॉस हाइपरबोलिक, ये लिंक्ड है एक दूसरे से, ऐसा होता है। तो अगर इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो c कॉस का डिफरेंशिएशन हमारे पास साइन होता है, यानी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, हाइपरबोलिक है इसीलिए माइनस नहीं आएगा, इंटू 1/c, c से c कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये s बराबर c है और dy बाई डी की जगह पे हम लिख देंगे क्या, dy बाई डी की जगह पे लिख देंगे हम साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। दिस इज फॉर्म द रिलेशन, किसमें, s एंड x के बीच में, ये रिलेशन बन गया। ऐसे अगर आपको s और y के रिलेशन बनाना है, किसका, s एंड y का रिलेशन, इन दोनों टर्म का रिलेशन हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे एक रिलेशन पता चल गया s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, लिंक्ड हैं एक दूसरे से चीज़ें, तो क्या हम यहाँ से ये बात नहीं कह सकते s स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास c स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। ऐसे एक y का रिलेशन हमको पता है c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, ऐसा हो जाएगा। क्या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस सी माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, कुछ ऐसा बनेगा। हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1, तो ये हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, एक रिलेशन ये बन के आ गया हमारे पास। या फिर यूं कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज नथिंग, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये रिलेशंस मैंने आपको बताया कि रिलेशन कैसे होते हैं और किस तरीके से हम उनको देखते हैं, है ना, कि हमारे पास ये जो रिलेशन बन के आते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे निकल के आते हैं और किस हिसाब से भी हम उनको देखते हैं, ये वाली बात हमने आपको समझाई है, ठीक है। इसके बाद क्या बताना है बता रहे हैं, अभी परेशान नहीं होना है। देखो जैसे ये रिलेशन आप लोगों ने थोड़े थोड़े जाने, कभी कभी ऐसा होता है कि एस वाई एक्स का रिलेशन पूछ लेते हैं, एक रिलेशन और बता लेते हैं एक्स वाई एंड एक्स, तीनों का एक साथ में। तो जब तीनों का एक साथ में पूछते हैं तो x बराबर हमने अभी पीछे प्रूफ किया था एक रिलेशन में, यानी c log sec i प्लस का tan i, ये मैंने प्रूफ किया था। तो जैसे हमको पता है कि y बराबर हमारा c sec i होता है और s बराबर हमारा c tan i होता है। सर ये कैसे आपको पता है कि y बराबर c sec i हमारे पास होता ही होता है, इसके बारे में क्या आइडिया आप हमको देंगे कि हम y को c sec i लिखेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूं, जैसे हमारे पास कॉमन कैटेगरी जब बनाई थी तो वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में टी कॉस साई बराबर टी नॉट आया था और टी साइन साई बराबर हमारे पास डब्ल्यू सी था, ऐसा ही था क्या। इन दोनों को जब सॉल्व करो, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू सी था हमारे पास, नहीं इसको हटाओ, जैसे टी कॉस साई बराबर टी नॉट आया था और टी नॉट ही लोएस्ट पॉइंट सी पे हमारे पास वेट फंक्शन लगा हुआ था, तो टी बराबर हम इसको डब्ल्यू सी सेक साई नहीं लिख सकते हैं। और ये जो वेट है, इस वेट को अगर हम नाम दे दें, है ना, ये वेट है हमारे पास, इस वेट को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू और सेक साई को हम नाम दे रहे हैं वाई, तो हमारे पास ये नहीं हो जाएगा ना। तो y का नाम यहाँ पे हमने क्या दिया, सेक्स आई नाम दिया, तो y बराबर हमारे पास c सेक्स आई, यहाँ से भी तुम सोच सकते हो, या पीछे जो हमने रिलेशन निकाले हैं वहाँ से भी निकल आएगा, जब आप इंटीग्रेट करोगे उस हिसाब से तुम देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये x गिवन है, ये c है और यहाँ पे log है सेक्स आई का मान हम लिखेंगे यहाँ से y बाई सी और tan साई का मान लिखेंगे s बाई सी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो s बराबर c और ये हो गया हमारे पास log y प्लस s बाई सी, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो एक रिलेशन ये भी बन के आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन, ठीक है, वेरी गुड।
अब देखो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नोट डाउन करूँगा तो बहुत समय लगेगा करने में, है ना। मैं क्वेश्चन ही लिखता रह जाऊँगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं बताता हूँ। जैसे एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसका एक इंड ए है और दूसरा इंड हमारा क्या है, बी है, और स्ट्रिंग ऐसे कुछ हैंग हो रही है फ्रीली, और ये हमारे पास एक एक्सिस ऑफ कैटेनरी है और एक डायरेक्ट्रिक्स है। उस पर हमने एक लगा दिया टेंजेंट, है ना, टेंजेंट लग रहा है इस तरीके से, टेंजेंट उस पर लग रहा है, ठीक। एक टेंजेंट बना दिया, जहाँ बनाया उस पॉइंट का नाम हमने पी दिया और टेंजेंट का नाम हमने टी दे दिया। और ये जो ए बी की डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को हम स्पैन नाम देते हैं, बहुत बार मैंने ये सिखाया है। और ये लोएस्ट पॉइंट सी है, इस पॉइंट पे वेट जब लगता है तो डब्ल्यू सी लगता है, ये भी बात मैंने आपको सिखाई है, जो कि टी नॉट के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, जो कि टी नॉट के हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टेंशन एट एनी पॉइंट इज डबल ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट। कह रहा है कि जो टेंशन है, टेंशन यानी टी हम मान रहे हैं किसी पॉइंट, एनी पॉइंट का, है ना। इफ टेंशन एट एनी पॉइंट, है ना, जो टेंशन है किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट ए जैसे पी पॉइंट है जो हमने टी लगाया है, टेंजेंट जिसको कह रहे हैं, ये टेंजेंट को हम टेंशन कह दे रहे हैं इस केस में। अगर टेंशन किसी पॉइंट पी का वो डबल होता है लोवेस्ट पॉइंट के, लोवेस्ट पॉइंट के टेंशन क्या होता है, डबल। तो कहने का मतलब ये जो टी है इस टी नॉट से डबल है, टी नॉट से डबल है। तो अगर टी नॉट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इशू, बैलेंसिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया, हो सकती है बैलेंसिंग, हो ही जाएगी, कोई इशू नहीं है। अभी जैसे पीछे मैंने तुमको यहाँ बताया, समझाया, टी और कुछ नहीं है, डब्ल्यू वाई है। तो क्या यहाँ से हम टी को डब्ल्यू वाई लिख सकते हैं, जो कि 2 टी नॉट के बराबर होगी, होगी। बहुत सही। क्या हम टी नॉट को डब्ल्यू सी लिख सकते हैं, बहुत सही लिख सकते हैं। लिखने का यही तरीका है, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ डब्ल्यू वाई बराबर 2 WC, वेट हटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ वाई बचेगा, यहाँ से वेट हटा देंगे तो 2C हमारे पास बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2C बचेगा। बहुत सही। स्पैन याद करो, स्पैन हमारा क्या होता है, 2x होता है ना। अगर इतनी डिस्टेंस हमारी x है तो ये भी x ऐड होगी, हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी स्पैन, 2x। ये याद कर लो, स्पैन हमारे पास कितना रहता है, 2x। ये ए बी की डिस्टेंस होती है। बहुत बढ़िया। y के बारे में याद है, y बराबर सी सेक्स साई। अभी y और साई का रिलेशन मैंने बताया था। तो y की जगह पे अगर हम c सेक्स साई लिख देंगे तो 2c आ जाएगा। क्या c कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास सेक्स साई का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने किसका मान निकाल लिया, सेक्स साई का मान निकाल लिया, जो कि हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। बहुत बढ़िया। सेक्स साई का मान तो हमने 2 पता कर लिया। अगर लगे हाथों टेन साई का मान पता चल जाए तो काम हो जाएगा अपना। अगर लगे हाथों टेन साई का मान पता चल जाए तो काम हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ। सेक का मान निकल आया है। जैसे बात स्पैन की कर रहे हैं हम, स्पैन 2x होता है। x की वैल्यू ऑलवेज आपको याद ही रखनी है 110% कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, x की वैल्यू होती है c log sec x प्लस टेन एक्स, c log sec साई प्लस टेन साई। दिस इज द, ये स्पैन, जब भी हम स्पैन की बात करेंगे इसी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बोला कि टेंशन टी किसी पॉइंट पी पे, यानी जो टेंजेंट आपने बनाया पी पॉइंट पे, टी नॉट यानी जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट है उससे 2 गुना है, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से वैल्यूज हमने निकाली तो सब निकल के आया सेक्स आई बराबर 2। बहुत बढ़िया। सेक्स आई का मान आया यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसको जब पाइथागोरस से निकालोगे तो √3 आएगा। यहाँ से हम टेन साई भी निकाल सकते हैं, जो कि √3/1, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से s बराबर c टेन साई का अगर हम मान निकालें अगर, तो हमारे पास आएगा s बराबर c टेन साई का मान आ गया हमारे पास √3। टेन साई का मान हमारे पास कितना आ गया, √3 आ गया। s हमारे पास क्या है, लेंथ है ना, s हमारे पास क्या है, लेंथ है। देखो
ये हमारे पास ना ये यस यस इतना ही तो होता था, इसी को तो नाम एस दे देते। टोटल ये स्ट्रिंग है मान लेते हैं, टोटल लेंथ हमने एल मान ली, तो ये टोटल यानी सी से लेके पॉइंट पी तक लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 ही तो होगी, यानी आधी होगी। तो कहने का मतलब ये जो लेंथ है यस वो L/ हमारे पास क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ से C का मान हम निकालेंगे L/2√3। क्या आ गया हमारे पास L/2√3। तो स्पैन यानी 2x, स्पैन बराबर आ गया 2x, और 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है C। C की जगह पे हमको क्या रखना है, C की जगह पे हमको क्या रखना है L/2√3, और फिर आ जाएगा log 6i की जगह पे हमारे पास आया है 2 और 10i की जगह पे आया है √3। तो ये कभी कभी क्या पूछ ही लेते हैं। ये हमारे पास स्पैन है, क्या आया गया हमारे पास L/√3। दिस इज अ लॉग ब्रैकेट के अंदर 2 + √3। दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन हमारे पास था क्या, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि किसी पॉइंट पे, है ना, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। इफ़ टेंशन एट एनी पॉइंट इज डबल ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म चेन एल, है ना, चेन एल का नाम यूनिफॉर्म दिया है और उसकी डिस्टेंस एल दे के रखा है। तो हमको शो करना है कि जो इसका स्पैन होगा जो निकल के आया है लास्ट में यही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है, इसको करिएगा आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लो, अरे मैं लिख ही देता हूँ। इफ़ टेंशन, यहाँ पे लिख लो इफ़ टेंशन, थोड़ा शार्ट लिखता हूँ। इफ टेंशन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर टेंशन इज डबल, है ना, डबल ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट, ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म चेन एल, यूनिफॉर्म चेन एल, सो डेट स्पैन, स्पैन हमारे पास क्या आएगा L/√3 log 2 + √3। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आएगा। देखो आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो 100% एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आप पाएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद करता हूँ और लिखता हूँ, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, कि अगर रोप ऑफ लेंथ 2L है, कहने का मतलब कि जैसे रोप का मतलब में आप स्ट्रिंग से ही समझो। जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, आपको स्ट्रिंग बना लेनी है। आपकी बार रोप जो है वो 2L है, यानी आधी L A है और आधी L हमारे पास A है। टोटल 2L है, तो आधी आधी LL हुई। बहुत बढ़िया। 2L इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल, मतलब 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ए मान लिया मैंने और एक पॉइंट ए बी मान लिया। ठीक है, ए और बी पॉइंट से क्या है हमारे पास सस्पेंडेड है, जो कि दिख रहा है। बहुत बढ़िया। लोवेस्ट पॉइंट जो है रोप का, वो लोवेस्ट पॉइंट है ना जो रोप का है, वो हमारे पास क्या है सी है, लेकिन बी फीट पे है। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा सैग होता है वो बी डिस्टेंस से, बी डिस्टेंस पे हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट सी है। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब अ रोप ऑफ लेंथ 12 फीट इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज बी feet below that points of the suspension, so the horizontal tension, आपको दिखाना है horizontal tension। horizontal टेंशन जो होगा, टेंशन का मतलब जो टेंजेंट बनाया जाता है यानी लगता है, वो होगा W/2B और ब्रैकेट के अंदर L² - B²। ये आपको शो करके दिखाना है। ये देखो हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास टेंजेंट आएगा इस पे, दिस इज द साई, और ये हमारे पास एक बेट लग रहा है इस पे लोवेस्ट पॉइंट सी पे, दिस इज T0। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल टेंशन ऐसे ही लगता है, वर्टिकल ऐसे लगेगा इस तरीके से, यानी एक्सिस ऑफ कैटेनरी पे जो होगा वो वर्टिकल उस टाइप से होगा। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन है क्या T0। T0 को आपको ये प्रूफ करना है कि ये इतना होगा। कैसे होगा, T0 को 100% जानते हैं आप, WC होता है। y बराबर अभी रिलेशन निकाला था S² + C², y² बराबर ए रिलेशन आप निकाल चुके हैं। यहाँ से S² का मान निकालोगे, y² - C² आएगा, क्योंकि यहाँ L - B² आ रहा है। y हमारे पास क्या होता है, y यही तो है,
वाई, ये जो सी डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये वाई टोटल हमारे पास बी प्लस सी नहीं हुई, तो क्या वाई को हम बी प्लस सी का स्क्वायर नहीं लिख सकते माइनस सी का स्क्वायर, तो क्या ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc नहीं आएगा, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर क्या है, एस हमारे पास लेंथ है ना, ऐसे लेंथ है ये टोटल, ये लेंथ हमारे पास कितनी है टोटल, ये देखो लेंथ ये कितनी है, लेंथ एल है, लेंथ इधर की कितनी है हमारे पास एल है, तो इसको हम लिखते हैं एल स्क्वायर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या यहाँ से एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हमारे पास निकल के नहीं आ गया 2bc, तो क्या यहाँ से 2c का मान निकालोगे तो हमारे पास निकल के नहीं आएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, निकल के आ जाएगा ना, तो क्या ये टी नॉट हमारे पास w और c का मान हम एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं, बस हो गया, यही तो प्रूफ करना था। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल टेंशन है, समझ आया हॉरिजॉन्टल टेंशन, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक रोप है जो कि सस्पेंडेड है ए और बी पॉइंट से, ठीक है, और उस रोप का जो हॉरिजॉन्टल टेंशन यानी टी नॉट है और डब्ल्यू बाई 2b एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, वो कैसे आएगा वो मैंने आपको समझा, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो और अच्छी बात है, फिर से आ जाएगा, ठीक है। और हाँ ये देख रहे हो, अगर इसके क्वेश्चन की आवश्यकता है, मान लो जैसे आपको लग रहा है कि इस पे हमको ये क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर देखने की आवश्यकता है तो आप इस नंबर से व्हाट्सअप कर देना 9670578278, दिस इज़ माय पर्सनल नंबर, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, डोंट कॉल, कॉल नहीं करनी, ठीक है। बोल देना कि सर मैकेनिक्स के कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चन भेज दीजिए जो आपने करवाए हैं सीरियल वाइज, तो मैं भेज दूंगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए और समझिए आगे आपको क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मान लो टेंशन है, ठीक है, इफ, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, इफ टेंशन एट एंड पॉइंट इज इक्वल टू द एल टाइम्स द यूनिट वेट ऑफ द कैटेगरी, कह रहा है कि एंड पॉइंट पे अगर टेंशन है ना, एंड पॉइंट पे अगर टेंशन जो है वो इक्वल है, किसके है, लेंथ ऑफ द वेट के, है ना, एल टाइम्स लेंथ ऑफ द वेट के, तो मतलब जो टेंशन है वो डब्ल्यू एल के बराबर होगा, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट, तो कहने का मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन होता है वो बराबर है एल टाइम्स वेट के, वेट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू एल हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आपको सोचना है। तो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है उस केस में कि स्पैन जो हमका है, यानी स्पैन, स्पैन को हम लिखते हैं हमेशा 2x, लिखते हैं कि नहीं, तो स्पैन जो है वो 2l और लॉग टाइम्स आपके पास आ जाए 1 + √2, ये आ जाए स्पैन, है ना, SP, कैसे आप शो करोगे, कैसे दिखाओगे, वो मैं आपको समझाया दे रहा हूँ। एक लाइन का क्वेश्चन है, उसने बोल ही दिया कि जो टेंशन है कहाँ पे, यहाँ जो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन लगता है, यहाँ पे ये वाला टेंशन, ये टी नॉट होता है, ये टी नॉट टेंशन होता है, और इसी टेंशन को हम WL यानी वेट के लेंथ के, है ना, जो L लेंथ वाला वेट है उसके इक्वल है, तो इस पे टेंशन होता गया टी नॉट, WC होता है, तो कि यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो L का मान C ही निकल के आएगा, लेंथ हमारे पास C निकल के आएगी, कॉमन कैटेगरी की इक्वेशन होती S बराबर C tan psi, तो S का मान हमारा क्या है, बताओ भाई, S का मान C, S क्या है, लेंथ ही तो है, S का मान C आ गया, तो C बराबर C tan psi हो गया, तो क्या मैं यहाँ से बोल नहीं सकता हूँ tan psi बराबर 1 हो गया, tan psi 1 हो गया, तो एक ट्रायंगल बनाओ, ये 1 1, तो पाइथागोरस से √2 निकल आएगी, आएगी कि नहीं, तो देखो भाई जो स्पैन होता है वो हमारा 2 और यहाँ पे होता है x का मान होता है log, यहाँ C भी होता है, इसको काटो, ये 2C और साथ में होता है log, होता है sec psi + tan psi, ऐसा ही होता है, तो हो गया 2, बहुत बढ़िया, C यानी L, फिर हो गया log sec psi का मान बताओ, sec psi का मान होगा √2/1,
प्लस टेन साई का मान होगा 1। बस खत्म, यही तो स्पैन लाना था, यही प्रूफ करना था, हो गया। क्या टाइम लगा बताओ? किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हमें सोचना ज़रूर पड़ता है कि हाँ उस क्वेश्चन को किया कैसे जाए। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये पूछा गया था पिछली बार जस्ट एग्ज़ाम में, यही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पैन आपको प्रूफ करना है, ये इतना होता है। क्या पूछा है? स्पैन ए बी, है ना, स्पैन ए बी बराबर एल अपॉन अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे लॉग ये था एन प्लस अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस वन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें बताया क्या था? उसमें ये बताया था कि एक यूनिफॉर्म चेन है एल लेंथ की, मतलब टोटल लेंथ एल है। जैसे इस तरीके से कोई यूनिफॉर्म चेन है, मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से यूनिफॉर्म चेन है जिसकी टोटल लेंथ ये वाली जो है पूरी की पूरी हमारे पास कितनी है? एल है। मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ तो ज़्यादा समझ में तुमको आ जाएगा। ठीक है। एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, सीतापुर का रहने वाला है, इसी वजह से मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो हो सकता ना भी करता मैं। तो देखो ये एल लेंथ की हमारे पास क्या है? एक चेन है, ठीक है। ए बी हमारा इसका स्पैन है, यानी ए बी इसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है पॉइंट ए एंड बी इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन, सो आइदर टर्मिनल टेंशन इज एन टाइम्स डेट एट द लोवेस्ट पॉइंट। कह रहा है कि जो टर्मिनल टेंशन है, यानी एक टेंशन ये लगता है साइड टी जो हम लगाते हैं, और एक लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन टी नॉट है, तो इसको हम टर्मिनल बोल दे रहे हैं, और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है। बस इसमें इतनी ही बात है, ये कह रहा है जो टर्मिनल टेंशन है यानी टी, वो एन टाइम्स है किसके? टी नॉट के। तो अगर एन से इसमें गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। टी नॉट के बारे में जानते हो डब्ल्यू सी होता है, टी के बारे में जानते हो डब्ल्यू वाई होता है, ये बात याद है। यहाँ पे रखोगे यानी डब्ल्यू वाई बराबर एन डब्ल्यू सी, तो यहाँ से वाई बराबर एन से निकलेगा ऑन कंपेयरिंग। अब ये बात समझने में कोई इशू आपको नहीं हो रहा होगा। वी नो द रिलेशन, वी नो डैट, एक रिलेशन पता है क्या? वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस रिलेशन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। वाई का मान रख दो एन स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? एल है। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? एल। यानी ये तो है हमारे पास एक, ये वाली इधर की यस, इधर की यस, तो टोटल हमारी हो गई 2s, 2s एल है। एस का मान एल बाई टू नहीं निकलेगा? एस हमारी एल बाई टू ही तो आएगी। तो क्या हम एस की जगह पे एल बाई टू रखते हैं तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। यानी ये जो रिलेशन है एन स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एस की जगह पे हम क्या रख देंगे? एल बाई टू। क्या रख देंगे? एल बाई टू, यानी एल स्क्वायर बाई फोर प्लस का आ गया सी स्क्वायर, और इधर एन स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। क्या हम सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर ही आएगा, यानी लाइक एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये जब सी स्क्वायर इधर आएगा, इधर बनेगा एल स्क्वायर बाई फोर। तो यहाँ से हम सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आएगा एल स्क्वायर बाई फोर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन, कुछ ऐसा आएगा। सी का अगर हम मान यहाँ से निकालेंगे तो रूट के अंदर जाएगा एल स्क्वायर अंडर द रूट फोर एन स्क्वायर माइनस वन। इसकी जो वैल्यू है एल अपॉन आ जाएगी टू अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस वन। दिस इज अवर सी। सी के बारे में पता चल गया भाई साहब। स्पैन कुछ और होता ही नहीं है, वो होता है टू, और साथ में होता है सी, साथ में होता है लॉग सिक्स आई प्लस टेन आई। दिस इज अवर स्पैन। होता है, बहुत बढ़िया। हमें सी का मान पता चल गया टू, सी की जगह पे एल, टू अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का वन, यहाँ हो गया लॉग। क्या हमें सेक्स आई का मान कहीं से पता चलेगा? बिल्कुल चलेगा, वाई बराबर सी सेक्स आई होते हैं। तो वाई की जगह एन सी निकले हैं तो सी सेक्स आई हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या सेक्स आई का मान एन नहीं हो गया? तो इससे हम एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। सेक्स आई यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, पाइथागोरस से हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। तो सेक का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एन, निकल के आया है सेक का। एक मिनट चार्जिंग लगाते हैं।
हाँ, समझो, क्या यहाँ से सेक्स साई का मान हमारा n नहीं निकलेगा? 100% निकलेगा। और टेन साई का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको n लिखूँगा और प्लस इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। बस क्या आएगा? नो नो नॉट नॉट, n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये हमारे पास स्पैन प्रूफ हो गया। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? ये पूछा गया था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ना। 8 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन आया था हमारे पास। ओके, और इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये तुम समझो कि इतना अगर आपको आ रहा है तो 100% आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा आता है कि अप्रॉक्सीमेशन कॉमन कैटेगरी का आता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन वो करने की आवश्यकता नहीं है भाई। क्यों करना है अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन, कठिन पड़ जाते हैं। ठीक है, ये अगर इतना आप कर लिए है ना, रिवीजन के तौर पे जो मैंने आपको कराया है कॉमन कैटेगरी में, है ना, इतना अगर आपने कर लिया तो आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कॉमन कैटेगरी से 100% 7 नंबर का, और पार्ट वाइज आता ही है, आता ही है ना। ये जो अभी लास्ट में क्वेश्चन कराया है APYQ हुआ है, पिछली बार आया है जस्ट रिसेंट एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ना करने की मतलब इतना क्वेश्चन जो मैंने कराया है इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रिलेट करके या इससे बेसिस जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन 100% इसमें आपको मिल जाएगा। ज़्यादा और माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए और मुझे लगता भी है हो सकता है अब की बार यही क्वेश्चन आ जाए जो मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार। कौन सा? y बराबर ये जो हमारे पास कार्टीजन इक्वेशन पिछली बार भी आया है ना, तो अब की बार भी आ जाएगा, कोई इशू इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड रहता है। या ना ये भी आया तो हो सकता है कि y बराबर हमारे पास c साइन हाइपरबोलिक x/c वाला इक्वेशन हमसे पूछ लें कि कैसे होता है, या रिलेशन आपसे पूछेंगे, रिलेशन बिटवीन यस एंड एक्स, है ना, कि ये रिलेशन हम कैसे ड्रॉबैक करते हैं या निकालते हैं। आएगा ज़रूर, 100% आएगा। इसी टाइप से आपको करने ऐसे पूछ सकते हैं, प्रूव डैट बाय यूजिंग कार्टीजन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी कि जो हमारा स्लोप होता है वो निकल के जब आता है, स्लोप हमारा निकल के आता है साइन हाइपरबोलिक x/c, ऐसा पूछ सकते हैं। तो यही सब पूछा जाएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेशन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से, अगर पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ लो। ठीक है, फिलहाल इसके रिवीजन के तौर पे मैं आपसे इतना ही कहूँगा अभी। ठीक है, और इतना सफिशियंट भी है मेरे हिसाब से। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो मुझे लगेगा कि हाँ 1-2 क्वेश्चन और इसके बताने वाले हैं, तो अगली क्लास बताता हूँ। हाँ, ये क्लास में इतना क्वेश्चन सफिशियंट है मेरे हिसाब से। ओके, बाय बाय।